हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी के मूवी एक्सप्लेन। आज की हमारी यह मूवी एक ऐसी लड़की पर है जो कि कुछ स्पेशल पावर के साथ इस धरती पर जन्म लेती है और अपने आसपास के बहुत से लोगों को खतरनाक डेमोनिक शक्तियों से बचाते हुए उनकी रक्षा करती है। तो इस मूवी की पूरी कहानी क्या है, चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एनी होता है, जो कि बैठकर प्रे कर रही थी। यहाँ पर हमें वह काफी डरी हुई दिखती है और तभी उसकी मदर दरवाजे पर नॉक करती है, पर एनी दरवाजा नहीं खोलती है। उसकी मदर गुस्से में आकर यह अपना सर दरवाजे पर पटती है। उसे देखकर हम समझ सकते हैं कि एनी अपनी मदर से डर रही थी और इसका कारण हमें मूवी के एंड में पता चलेगा और मूवी में यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब एनी बड़ी हो चुकी है। वह एक नन बन चुकी थी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर से काउंसलिंग ले रही थी। वह सभी को अपनी मदर की पोजीशन के बारे में भी बताती है कि किस तरह एक खतरनाक डेविल से पोजेस्ड होने के बाद अपने बच्चों के लिए शैतान बन चुकी थी और उन्हें टॉर्चर करने लगी थी। फिर अगले दिन में हमें पता चलता है कि 1835 में एक्सोर्सिज्म को सिखाने के लिए वेटिकन की तरफ से एक स्कूल को खोला गया था, लेकिन पोजेस्ड लोगों की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि उस स्कूल में सारे पोजेस्ड लोगों को रखा जाने लगा और वहाँ की प्रीस्ट्स उन सभी पोजेस्ड पेशेंट पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करके उन्हें ठीक किया करते थे। अगले सीन में अब हमें डॉक्टर पीटर को दिखाया जाता है जो कि सबको एक्सोर्सिज्म और रिचुअल की हिस्ट्री के बारे में बता रही थी। वह यह भी बताती है कि यहाँ पर जिन पोजेस्ड लोगों को ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता है उनका पहले फिजिकल और मेंटल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें अगर वह ठीक पाए गए तो ही उन्हें सीधे एक्सोर्सिज्म के लिए भेजा जाता है। फिर यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट का ध्यान एनी रख रही थी, जिसमें से एक पेशेंट कुछ समय पहले ही आई हुई थी जो कि एक छोटी सी बच्ची होती है। उसका नाम नैटली होता है। नेटली एनी से बातें करके खुश हुआ करती थी और एनी भी उसको अपना फेवरेट पसंद मानती थी। अब यहाँ पर हम एनी को अपने रूम में देखते हैं, तभी उसे किसी इवल स्पिरिट के रोने की आवाज आती है, तो इसलिए वह चेक करने के लिए बाहर जाती है, पर वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता है। फिर अगले सीन में एनी पेशेंट रूम में घूम रही होती है जहाँ पर उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती है कि आवाज कहाँ से आ रही थी। तभी अचानक से उसके सामने नेटली आ जाती है और उसे देखकर एनी चौंक जाती है, क्योंकि सारे पेशेंट रूम के अंदर लोग थे और अब वह थोड़ी देर नेटली से बातें करती है और वापस उसको उसके रूम में लॉक कर देती है, क्योंकि नेटली एक तरह डेविल से पोजेस्ड थी। अब वो एक क्लास के पास से गुजरती है जहां पर फादर क्विन सभी प्रीस्ट को एक्सोर्सिज्म सिखा रहे होते हैं। वह उन सभी को एक लेडी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह लेडी एक बहुत ही खतरनाक डेमन से पोजेस्ड थी, जिस वजह से उस पर एक्सोर्सिज्म भी काम नहीं कर रहा था और काफी ज्यादा तकलीफ सहने के बाद आखिर में वह मर जाती है। एनी भी उस क्लास में आ जाती है और पीछे एक सीट पर बैठकर यह सारी बातें सुनने लगती है, क्योंकि उसे इन सब में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। फादर एनी को नोटिस कर लेते हैं, लेकिन वह एनी से कुछ नहीं कहते हैं। फिर वह बताते हैं कि किसी भी एक्सोर्सिज्म को करने के लिए हमें गॉड्स के वर्ड्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि डेविल हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वह हमारे अंदर गिल्ट का यूज करते हैं। लेकिन हमें गॉड में पूरी तरह से भरोसा रखना होगा, वह तभी किसी पोजेस्ड पर्सन की जान बचा सकता है और इसी से दुनिया को डेविल का होने से भी बचा सकते हैं। फिर हम एनी को देखते हैं जो कि उस लेडी के केस को स्टडी कर रही थी, जिसके बारे में फादर क्विन बता रहे थे, और उसे पता चलता है कि उस लेडी को भी वैसे ही आवाज सुनाई देती थी जैसी आवाज एनी को सुनाई दे रही थी। तो अब हमें एनी के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जिसमें वह डॉक्टर पीटर को बताती है उसकी मदर को भी अंदर से डेविल की आवाजें सुनाई देती थी, जो कि उनसे बोला करती थी कि वह उन्हें नहीं चाहती है, बल्कि वह एनी को लेना चाहती है, जो कि उसकी आत्मा को भगवान के द्वारा चुना गया है डेविल को खत्म करने के लिए। अब हम हेड नन को देखते हैं, जो कि एनी से यही बोलती है कि वह कभी भी उस प्रीस्ट के एक्सोर्सिज्म वाले क्लास में न जाए और वह एक्सोर्सिज्म से दूर रहे, और एनी उनकी बात को मान जाती है। अगले सीन में हम एनी को देखते हैं जो कि एक पेशेंट की केयर कर रही थी, लेकिन वह पेशेंट उसकी मदर वाला गाना गाने लगता है, जिसे सुनकर एनी थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी वह पेशेंट एनी पर हमला कर देता है और थोड़ी ही देर के बाद में वह खुद ही बेहोश हो जाता है। इसे देखकर हम समझ सकते हैं कि एनी के पास कुछ स्पेशल पावर है जो कि उसे इविल स्पिरिट से प्रोटेक्ट कर रही थी। अब फादर क्विन सभी को रियल एक्सोर्सिज्म दिखाने के लिए लास्ट फ्लोर पर लेकर जाते हैं, जहां पर सिक्योरिटी चेंबर में सबसे ज्यादा खतरनाक वाले लोगों को रखा जाता था, और जहां पर हम नेटली को देख पाते हैं, जिसका पोजेशन पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। फादर क्विन डांटे
और ईमंड को एक्सोसिज्म के लिए चूज करते हैं और वह दोनों लोग एक चेम्बर के अंदर जाते हैं जहां पर वो अपनी प्रेयर और रिचुअल स्टार्ट करते हैं, लेकिन पोजेस्ड हुई नाटली को उनके इस एक्सोसिज्म का कोई भी असर नहीं पड़ता है और उल्टा उन दोनों को ही चोट पहुंचाने लगती है। उस चेम्बर का गिलास ऐसा था कि उस गिलास के आर पार नहीं देखा जा सकता था, हालांकि दूसरे साइड के लोग उसके आर पार देख सकते थे। एनी बाहर खड़ी हुई है, यह सब देख रही थी, तभी नेटली विंडो के पास आती है और इसका मतलब है वह आर पार देख सकती थी, जिसके बाद वह एनी को डराते हुए कहती है कि वह उसे उसके अंदर जाने दे और हम समझ पाते हैं कि नेटली के अंदर का डेविल एनी के बॉडी में जाना चाहता है। इतना बोलने के बाद में नेटली का पोजेशन इस हद तक बढ़ जाता है कि वह डांटे पर जानलेवा हमला कर देती है। एनी अंदर आकर सारी सिचुएशन को संभाल लेती है और उन सभी की जान बचा लेती है। फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि एनी अपनी पावर के थ्रू पोजेस्ड लोगों की मदद कर सकती थी और उन्हें इन खतरनाक डेविल से बचा सकती थी। अब उसी रात को एनी को एक नाइटमेयर आता है जिसमें उसकी मदर उसको हॉन्ट करती है और इस नाइटमेयर इसे वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर अगली सुबह होने पर एनी नाटली के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसे कैसा फील हो रहा है, और वह कहती है कि उसे एक नाइटमेयर आया था जिसमें उसने देखा कि वह एक जगह पर है जहां पर काफी लोग हैं जो कि चिल्ला रहे थे और साथ ही साथ एक अजीब सी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। वह यह भी कहती है कि उसके नाइटमेयर में एनी भी थी और उसे सुनकर एनी थोड़ा शाउट हो जाती है। अब वह बाहर बैठकर नोट्स बना रही थी कि ऐसे पोजीशन में लोग क्या क्या फील करते हैं और उनके साथ में क्या क्या होता है। उसके फादर डांटे की हेल्प से क्लासिफाइड केसेस की फाइल को भी मिलाते हैं। इससे यह पता चलता है कि जो लोग ज्यादा सीरियस हो जाते हैं उन्हें वेटिकन भेज दिया जाता है, और अगर वहां भी ठीक नहीं होते हैं तो वे सब पोजेस्ड लोग मारे जाते हैं। इसे देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि नाटली की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और उसको भी वेटिकन भेजा जाना था। अगले सीन में एनी डॉक्टर पीटर के साथ में होती है और हम यहाँ पर फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर उसकी मदर पोजेशन में थी और उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसकी मदर की मौत हो जाती है क्योंकि वह डेमन एनी की मदर पर पूरा कंट्रोल कर चुका था और एनी की मदर तड़प तड़प कर मर जाती है। एनी अब फादर क्विन के पास आती है और कहती है कि डेविल लोगों के सेम और गिल्ट का इस्तेमाल करता है पोजेशन के वक्त, और जब वे लोग सेम और गिल्ट से पूरी तरह से टूट जाते हैं तो वो डेविल उन पर जीत जाता है और पोजेस्ड लोगों को एक्सोसिज्म के लिए कहीं पर भी भेजा जाए उसका नतीजा उनकी मौत ही होगी क्योंकि डेविल पूरी तरह से उनके बॉडी पर कब्जा कर चुका होगा। इसके बाद एनी फादर क्विन से कहती है उन सभी पोजेस्ड लोगों को अपने अंदर से मजबूत होना होगा, तभी वह अपने सेम और गिल्ट से हार नहीं मानेंगे और इसी वजह से वह बच सकते हैं। इसके जवाब में फादर क्विन थोड़ा सा सोचते हैं और उसे कहते हैं कि 10 साल की बच्चा को किस तरह का सेम और गिल्ट होगा कि डेविल ने उसको पोजेस्ट किया, और इस बात को सुनकर एनी शांत हो जाती है। एनी की बातें फादर डांटे सुन लेते हैं और उससे कहते हैं कि उसकी बहन भी पोजेस्ड हो चुकी है और वह उसकी हेल्प कर दे ताकि उसकी बहन खुद को एक खतरनाक स्पिरिट से बचा पाए, जिस पर एनी मान जाती है। अब वे दोनों डांटे के घर पर जाते हैं जहां पर एनी उसकी बहन से बातें करने लगती है। उसको बातों बातों में पता चलता है कि दरअसल डांटे की बहन को सेम और गिल्ट इस बात का था कि उसका कुछ टाइम पहले रेप हो गया था जिससे उसे अबॉर्शन कराना पड़ा, और इसी के बाद डेविल उसका इस्तेमाल करके उसे टॉर्चर करने लगा। एनी उसको संभालती है और कहती है कि तुम गॉड की नजरों में बिल्कुल भी गलत नहीं हो और गॉड उसे भी चाहते हैं, जिस वजह से डेविल गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका एक्सोसिज्म काम करने लगा था। डेविल वहां पर रखी उनकी चीजों से उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन तब तक उसकी बहन अपने सेम और गिल्ट से आज़ाद हो चुकी थी और जल्द ही वह ठीक भी हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब वे दोनों बाहर बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं जहां पर एनी उसको अपने बारे में बताती है कि उसकी मदर की डेथ के बाद वह अकेली हो गई थी, लेकिन उसको अडॉप्ट कर लिया गया और 15 साल की उम्र आते आते उसको नशे की लत लग गई और वह गलत रास्ते पर भी जाने लगी थी, और उसी दौरान उसका भी रेप हुआ और वह प्रेग्नेंट हो गई थी, और इसी वजह के कारण उसकी अडॉप्ट
की गई फैमिली ने उसको घर से भी निकाल दिया था। बाद में उसको एक नन ने संभाला और उसके केयर की। फिर उसने एक बच्ची को जन्म भी दिया जिसे वह संभालना नहीं चाहती थी और उसने अपनी बेटी को उसी नन को सौंप दिया। फिर उसने डिसाइड किया कि वह भी एक नन बन जाएगी और वह गॉड, ह्यूमन और ह्यूमैनिटी की सेवा करेगी। एनी आगे कहती है कि पता नहीं गॉड मुझे माफ करेंगे या नहीं, तो डांटे कहते हैं कि गॉड ने तुम्हें माफ कर दिया है क्योंकि उसके अंदर उन्हें गॉड की एक किरण दिखाई देती है। फिर अगले सीन में हम हेड नन को देखते हैं जो कि एनी को लेकर मॉन्सिग्नियर के पास जाती है जहां पर डांटे भी होता है और जहां पर हमें पता चलता है कि डांटे की बहन की मौत हो चुकी है क्योंकि उन लोगों ने उस रात एक्सोर्सिज्म पूरा नहीं किया था। यह खबर सुनकर एनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वह डांटे की बहन की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगती है। फिर वह कॉन्वेंट के अंदर आ गई थी और डॉक्टर पीटर उससे मिलने आती है। वह उसको चेयर अप करती है क्योंकि कभी कभी वह भी लोगों को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वह बच नहीं पाते। फिर डॉक्टर पीटर बताती है कि नैटली ने अपने सारे ऑब्जर्वेशन क्लियर किए हैं और अगले दिन अपनी मॉम के साथ घर चली जाएगी और यह सुनकर एनी अब खुश होने लगी थी। यह सीन नहीं पर खत्म हो जाता है। अगले सीन में डांटे एनी से मिलने आता है और उसको बताता है कि नैटली को घर ले जाना जाया था लेकिन उसका पोजेशन उसके ऊपर हावी हो गया और उसने 3 लोगों को जान से मार दिया है जिसमें प्रीस्ट और नन भी शामिल है। अब डांटे एनी को क्रॉस देता है जो कि पोजेस्ड हुई नेटली ने उसको देने के लिए कहा था। एनी उस क्रॉस को देखकर समझ जाती है कि नैटली उसकी ही बेटी है जिसे उसने बहुत साल पहले अपनी गिल्ट के चलते एक नन को सौंप दिया था। फिर एनी डांटे के साथ में नैटली को बचाने के लिए निकल पड़ती है क्योंकि वह नेटली को कुछ भी करके बचाना चाहती थी। और अब हम नेटली को एक चेंबर और अब वह अपनी पावर से सभी को में देखते हैं जहां पर उसका एक्सोर्सिज्म चल रहा था और इस जगह पर यह 1835 से ही एक्सोर्सिज्म किए जा रहे थे। वहां पर रेमंड के साथ में कुछ प्रीस्ट होते हैं जिनकी पावर का नेटली पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। तभी वहां पर एनी भी आ जाती है और डेविल का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि वह नेटली के जरिए एनी तक पहुंचना चाहता था और अब वह अपनी पावर से सभी को दूर फेंक देता है। एनी उसके पास में जाती है और नटली से बात करती है। लेकिन नैटली की जगह डेविल ही उससे बात कर रहा था। डेविल उससे कहता है कि तुमने अपनी बेटी को क्यों छोड़ दिया। यह बात वह सबको बता देगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एनी की मदर ने एनी को बचाने के लिए सैक्रिफाइस दिया था ताकि वह डेविल एनी तक नहीं पहुंच पाए और इसी वजह से उसने अपनी बेटी को भी छोड़ दिया था ताकि उसकी बेटी को कुछ न हो क्योंकि डेविल उसकी फैमिली को हॉन्ट करके उसके पास में पहुंचना चाहता था लेकिन फिर भी डेविल उसके पीछे पड़ा रहा। एनी अब डेविल को अपने अंदर आने के लिए इनवाइट करती है क्योंकि वह अपनी मदर की तरह अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना चाहती थी, जिसके बाद डेविल उसके अंदर आकर उसको पोजेस्ट कर लेता है और उसको देखते हुए डांटे नेटली को उठाते हुए वहां से भाग जाता है। लेकिन वहां के सभी दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके डांटे एक छोटी सी जगह से नैटली को निकाल देता है और वह उसे छुपने के लिए कहता है लेकिन एनी यानी डेविल नैटली को मारने के लिए आगे बढ़ती है। डांटे उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह पहले ही बाहर आ जाती है और नेटली को पकड़कर उसे पूल में डूबाकर जान से मारने लगती है। तभी एनी को एक आवाज सुनाई देने लगती है जो कि एनी की मोम की होती है और यह आवाज स्टार्टिंग से ही एनी के साथ में थी। आवाज सुनकर एनी को थोड़ी हिम्मत मिलती है जिससे कि वह खुद पर कंट्रोल करके डेविल से लड़ने लगती है। तभी डेविल उस पर भारी पड़ता है और अचानक से एनी उस क्रॉस को अपने सिर पर लगाती है जो कि नैटली ने उसको दिया था। जैसे ही क्रॉस उसके सिर पर लगता है वह उस होली वाटर के पुल में जंप कर देती है जिससे कि वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाती है और डेविल उसकी बॉडी से निकल जाता है। अगले सीन में हम एनी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर नैटली उसके पास में आ जाती है लेकिन एनी ने उसको सच नहीं बताया था कि वह उसकी मां है ताकि वह हमेशा खुश रह सके। नेटली उसके पास में आकर उसे थैंक यू बोलती है और वहां से चली जाती है। फिर हम एनी को मॉन्सिग्निया के पास में देखते हैं जो कि एनी की इस बहादुरी से बहुत खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और उसको बताते है कि उसे वेटिकन भेजा जा रहा है जहां पर वो एक्सोर्सिज्म को अच्छे से सीखेगी और पहली फीमेल एग्जॉर्सिस्ट बनेगी और इससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो अब एनी वेटिकन के लिए रवाना होती है। तभी क्विन उससे बात करते हैं जो कि उससे बहुत ज्यादा खुश थे। क्विन यहाँ पर कहते हैं कि अब तुम्हें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना होगा
क्योंकि अगर तुम डेविल को पूरी तरह से जान चुकी हो, तो डेविल भी तुम्हें पूरी तरह से जान चुका है और वह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और क्विन की इस एडवाइस को लेकर वह एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है और तभी उसकी कैब ट्रैफिक में रुकती है और उसे भीड़ में एक पोजेस्ड लेडी दिखाई देती है जो कि उसी की तरफ आ रही थी यहाँ पर वह कैब ड्राइवर को भी पोजेस्ड पाती है और असल में डेविल ने उन्हें भेजा था, लेकिन एनी भी अपने क्रॉस के साथ में तैयार थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, यह था प्रे फॉर द डेविल मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में हमने देखा कि एनी के पास कुछ स्पेशल पावर थी जिससे कि वह पोजेस्ड लोगों को ठीक कर सकती थी क्योंकि उसे भगवान ने चूज किया था। लेकिन डेविल भी ऐसे इंसान को मारना चाहता था जो कि उसके लिए खतरा हो, तो इसीलिए वह एनी को पोजेस्ड करने में लगा हुआ था। एनी की माँ जो कि ऑलरेडी एनी को बचाने के लिए मर चुकी थी, ठीक उसी तरह एनी ने भी अपनी बेटी को बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया, लेकिन एंड मोमेंट पर गॉड ने एनी का साथ दिया। अब एनी वेटिकन की पहली फीमेल एग्जॉर्सिस्ट बनने वाली थी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।